नमस्कार साथियों, BSEB एजुकेशन इंडिया में आप सबों का फिर से स्वागत है। जैसा कि इन दिनों मैं आप सबों के बीच रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या के क्लास को लेकर उपस्थित होता हूँ। आज फिर से हम रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के ऊपर एक नए वीडियो लेकर आए हैं। आशा करते हैं कि आप सबों को ये भी क्लास बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन पहले से ही लिखा हुआ है बोर्ड पर, कहा गया है पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर निम्नलिखित के मौसा ज्ञात करें। हमने इससे पहले के वीडियो में आपको रियल नंबर का इंट्रोडक्शन क्लास दिए हैं। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक थ्योरम आता है वो दिए हैं आपको। उसी सूत्र के माध्यम से, उसी थ्योरम के माध्यम से इसको हल करना है। तो क्या है, 867 और 255 हम दिए थे आप लोगों को। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा और बराबर R का मान और R का मान जो है B से छोटा होना चाहिए। इसी एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो आइए बनाते हैं। 867 255 यहाँ देख रहे हैं कि 867 जो है वो बड़ा है 255 से। यदि इसको A माना जाए, इसको B, तो A का मान बड़ा हुआ B से। और जब ऐसा होता है, A बड़ा होता है B से, तो जो बड़ा है उसमें छोटा से डिवाइड किया जाता है। तो 867 में हम पहले तो भाग देंगे कितना से, 255 से। 255 से 867 में भाग देंगे। तो भाग देते हैं तो 2 से अगर हम देते हैं तो 5 दूना 10, 5 10 1 11, 2 दूना 4 1 5, 3 मरतबा अगर देते हैं तो 5 3 15, 5 3 15 1 16, 3 दूना 6, 4 से देते हैं तो 5 चौका 20, 25 चौका 100, ज़्यादा हो जाएगा। इस तो 3 मरतबे लगेगा। 5 3 15, 5 3 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, 7 में 5 गया तो 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया तो 1, 102 बचा। अब भाग आगे नहीं लगेगा, अगर लगेगा तो दशमलव, लेकिन हमको दशमलव में देना नहीं, हमको तो सिर्फ पूरी जो जितना लगता है उतना ही देना होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। और इसी के आधार पर ये A बराबर BQ प्लस R सूत्र दिया हुआ है। तो लिखा जाए तो A यहाँ की ये है, ये A का मान हुआ, ये B का मान है, और ये Q का मान है, और ये R का मान है। सजाइए, 867 बराबर BQ यानी कि 255 गुने Q का वैल्यू 3 प्लस R का वैल्यू 102। अब फिर आगे देते रहेंगे। हमने बताया, इससे पीछे उदाहरण भी लिए थे कि ये तब तक हम देते जाएंगे जब तक कि R का वैल्यू 0 ना हो। तो अब 255 में 102 से भाग दीजिए। 255 में 102 से भाग देंगे तो 2 मरतबे दे लगेगा। 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 5 में से 4 गया तो 1, और ये 5, ये ख़त्म। फिर इसको लिखा जाए तो क्या लिखिएगा, 255 बराबर 102 गुने 2 प्लस शेषफल 51। फिर 102 में 51 से लगेगा क्योंकि 0 नहीं आया है शेषफल, यानी कि 102 में जब हम भाग देंगे 51 से तो 2 मरतबे लग जाएगा। 2 एकम 2, 5 दूना 10, ख़त्म हो गया, यानी शेषफल 0 आया। तो इसको फिर कैसे लिखेंगे, 102 बराबर 51 गुने 2 प्लस शेषफल 0। और ज्यों ही शेषफल 0, R का मान ज्यों ही 0 हुआ तो ये
जो भागफल है वो HCF हो जाता है, यानी कि HCF यानी मौसा, यानी HCF ये 867 और 255 का कितना हुआ 51 ये आंसर। तो इस तरीक़ा से इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। आइए एक बार फिर से समझते हैं इसको। हम क्या किए हैं, सबसे पहले जो दिए हुए संख्या होगा उसमें देखेंगे जो बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा उसमें छोटे वाला से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने पर ये यहाँ देख रहे हैं जैसे 867 में 255 से भाग दिए हैं तो भाग लगा है 3 मरतबे, तो 765 घट के 102। और जो भाग देने के बाद भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जो शेष के आधार पर लिखे तो 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102, और इसी पर ये फार्मूला इजाद कैल है। उसके बाद क्या किए कि फिर ये जो जिससे भाग दिए थे पिछली संख्या में उसमें अब फिर शेषफल से भाग दिए, यानी कि यहाँ देख रहे हैं यहाँ जो आता है वो यहाँ आता है, फिर यहाँ जो आता है यहाँ आता है, यहाँ जो देख रहे हैं इस तरीक़ा से, यानी कि से जब ये तब तक प्रक्रिया जारी रहता है जब तक कि शेषफल 0 ना हो, यानी r का वैल्यू 0 ना हो, r का मान 0 जो ही हो गया तो किससे भाग देने पर 0 हुआ है, जिससे भाग देने पर, यानी कि एक तरह से भाजक ही HCF होता है। लास्ट में जिस भाजक से शेषफल 0 आता है वही भाजक दोनों संख्या का HCF कहलाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर है बी में, इसी का बी में है 252 और 1540, 252 और 1540। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 1540 252 से बड़ा है, तो जो बड़ा है उसमें छोटा से भाग दे दीजिए, यानी 1540 में फिर हम लोग भाग देंगे 252 से। तो अगर हम 5 मरतबे देते हैं तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, 1 26, 5 दूना 10, 2 12। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम 7 से देते हैं तो 252 का गुना अगर हम 7 से करते हैं तो 7 दूना 14, 5 7 35, 1 36, 7 दूना 14, 3 14 3 17, 1764 हुआ 1540, यानी 7 मरतबे नहीं जाएगा, ये 6 मरतबे ही जाएगा। 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 1 31, 6 दूना 12, 3 15, ये 10 में से 2 गया था 8, ये 3 में से 2 गया था, सॉरी 3 में से 1 गया था 2, और ये 15 से 15 ख़त्म, 5 से 5 ख़त्म, 1 से 1 ख़त्म। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे, 1540 बराबर लिखेंगे 252, क्योंकि ये भाजक है, गुने भागफल 6 और शेषफल 28, यानी r की जगह 28 है। अभी 0 नहीं आया, फिर 252 में 28 से भाग देंगे, 252 में 28 से भाग देंगे, 28 दूना 56 हो जाता है, तो 2 मरतबे लगेगा नहीं। अगर 9 मरतबे देते हैं हम इसको, 9 मरतबे अगर हम देते हैं तो 28 के 9 से गुना करके देख लीजिए, 9 8 72, 9 दूना 18, 18 और 7 25, 252 कट जाता है, यानी कि 9 मरतबे में पूरा ये कट जाएंगे, यानी कि शेषफल 0। तो इसको फिर कैसे लिखेंगे, तो 252 जो यहाँ आया यहाँ आएगा बराबर 28 गुने भागफल 9 प्लस शेषफल कितना है 0, और जो ही शेषफल 0 यानी r का मान जो ही 0, तो जिससे भाग लगा है यानी 28 से भाग दिए हैं, ये भाग जिससे लगा है यानी कि भाजक, जिससे भाग लगता है उसको क्या कहते हैं, भाजक। तो इस भाजक ही इस दोनों संख्या का HCF कहलाए, यानी कि HCF बराबर HCF या हिंदी में कहे तो मौसा बराबर कितना हुआ 28। आइए देखते हैं सी नंबर। आइए बढ़ते हैं इसी प्रश्न के सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर क्वेश्चन में 135 और 225। सी नंबर में क्या है, 135 और 225, 135 और 225। आप ही लोग बताइए दोस्तों, इस दोनों में कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, तो 225 बड़ा है किससे, 135 से। अब जो बड़ा है उसमें छोटा से भाग दीजिए, यानी 225 में
हम 135 से भाग देंगे, एक मरतबे लगेगा, 135 से कम 135, ये 0, ये 9 3 12, ये ख़त्म। इसको कैसे लिखेंगे? तो 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90। यहाँ फिर यहाँ आर का मान 90 ही आया, अभी 0 आया नहीं, तो 135 में फिर 90 से, इस 135 में 90 से भाग दीजिए। 135 में 90 से भाग देंगे तो 90 कम 90, 2 मरतबे अगर देते हैं तो 180 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 मरतबे ही लगेगा। ये 5 9 4 13 45 बचेगा शेष। तो इसको फिर कैसे लिखेंगे? 135 बराबर लिखेंगे 90 गुने 1 प्लस 45। अब फिर शेषफल यानी आर का मान 0 नहीं आया अभी भी, तो फिर इस 90 में इस 45 से भाग देंगे, यानी 90 45 से जो ही भाग देंगे तो 45 दूना 90 कट गया। शेषफल यहाँ क्या आया? 0। बस शेषफल जो ही 0 वही HCF होता है या मौसा होता है। तो फिर 90 को क्या लिखेंगे? इस 90 यहाँ आएगा बराबर 45 गुने 2 प्लस शेषफल 0, शेषफल 0, तो ये भाजक जो हुआ वो HCF, इसलिए HCF यानी मौसा HCF मौसा बराबर कितना आया? 45। 45 ही जो आया वही आंसर होगा। तो आशा करते हैं हम कि आप सबों को ये बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में आता होगा, क्योंकि हम वैसा ही थ्योरम ही बताए हैं, थ्योरम को समझाए हैं, और हम जो भी कुछ प्रश्न होता है उसको इजी वे में कोशिश करते हैं कि इजी वे में आपको समझा दें, माने सरल भाषा में आपको समझा दें। उम्मीद करते हैं कि आप सबों को ये पसंद आता होगा। डी में है 455 और 42। अब बनाइए, मेरे साथ बनाइएगा सब लोग। 455 और 42 है, तो यहाँ स्वाभाविक है कि 455 42 से बड़ा है, तो 455 में भाग दीजिए। 455 में 42 से भाग देंगे तो 42 से कम 42 पहले लगेगा, 3 बचेगा, ऊपर से 5 उतरा। अब तो लगेगा नहीं लगेगा, तो यहाँ 0 देंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से उतरा और जब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पहले 0 देंगे, नहीं 0 दीजिएगा ना तो गलती हो जाएगा। यहाँ 0 पहले देना होता है। जब ऊपर से उतरे कोई संख्या भाग नहीं लगे तो ऊपर में टेक्स्ट के रूप में 0 दे दीजिए। यानी कहा जाता है ना कि जब अगर कॉलेज में नाम लिखाइएगा आप लोग, वहाँ स्कॉलरशिप अगर आप नहीं उठाए हैं तो आपको ही खुद देना पड़ता है, उल्टा है। तो वही बात यहाँ है, यहाँ भाग नहीं लगेगा तो यहाँ टैक्स के रूप में आपको 0 देना पड़ेगा। तो 455 बराबर क्या लिखेंगे? 42 गुने 10 प्लस शेषफल 35। फिर 42 में 35 से भाग दीजिए, इस 42 में 35 से, तो 35 से कम 35 लगेगा, 7 5 12, ये बच गया 3, ख़त्म। इसको क्या लिखेंगे? 42 बराबर लिखेंगे 35 गुने 1 प्लस 7। फिर इस 35 में 7 से भाग दीजिए, क्यों? क्योंकि आर का मान तो 0 आया नहीं। 35 में 7 से भाग दें तो 7 5 35, अब तो शेषफल 0 आ गया तो प्रक्रिया रुक जाएगी। यानी 35 बराबर क्या लिखेंगे? 7 गुने 5 प्लस ये शेषफल 0, और 0 जो ही आया था किस भाजक से आया? 7 से आया, इसलिए HCF बोले तो मौसा कितना आया? 7 आंसर। तो इस तरीक़ा से आप लोग बनाइए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लें या उतार लें। तो आज का क्लास में इतना ही, जो हम पीछे बताए हैं उतना ही पे हम अपने क्लास को आज विराम दे रहे हैं। आगे के वीडियो में हम आप सबों के बीच फिर अगले प्रश्न को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग जहां भी रहे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।